हर हर महादेव। सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का अनुपम अवसर है। इस मास में श्रद्धालु पूरे श्रद्धा और नियम के साथ भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और उनसे कृपा की कामना करते हैं। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर कोई महादेव के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानता है। दोस्तों, सावन का ये महीना किसी भी हाल में खाली न जाने देना। इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो हर शिव भक्त को अवश्य करने चाहिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन से दुख, दर्द, दरिद्रता और संकट सदा के लिए दूर कर देना प्रभु। उसे अपने आशीर्वाद से भर देना। दोस्तों, सावन सोमवार पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना। और दोस्तों, सावन सोमवार पर यह 4 गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सावन सोमवार किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। सावन सोमवार के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन यह 4 गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम ये जानते हैं कि सावन सोमवार पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सावन सोमवार के दिन क्या करें। सावन सोमवार के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन देर तक कभी ना सोएं। दोस्तों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। सावन सोमवार के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। अगर भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बात गांठ बांध लें। दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपका व्रत टूट भी सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। और सावन सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। दोस्तों, हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। और केतकी के फूल पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। इसीलिए यह गलती भूलकर भी आप ना करें। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 7, शंख। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष का ध्यान रखें। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ न करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खासतौर से सावन सोमवार पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकला और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग-नागिन के जोड़े। कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सावन सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग-नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्रोध और विश्व के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, उसमें से एक भांग है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यंत प्रिय है और सावन सोमवार के दिन पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भाग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन के भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है
जो सावन सोमवार के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। सावन सोमवार के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। सावन सोमवार के दिन का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गन्ने का जूस मत पीजिएगा। सावन सोमवार के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत कहिएगा। भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, यह मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती हैं। इस दिन कुत्तू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं। लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग न करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। सावन सोमवार पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए दोस्तों। भगवान शिव को औघा और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह सावन सोमवार के दिन का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 101% आपको संतान की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, वार इनका जला अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन सोमवार के दिन पर 21 बिल पत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खरी खरी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मान लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैय शक्ति निवास करती है। नियम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको 1 गिलास या सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए कि जड़ में डालना चाहिए। आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल दे। तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई, शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 8 अगस्त और 9 अगस्त को सावन मास की पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के बारे में। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को और चौथा व अंतिम मंगला गौरी व्रत रहेगा 5 अगस्त को। सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती